जी तो खीर तैयार है। इस रेसिपी को बनाने का तरीका हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुरू करते हैं आज की रेसिपी। इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए 1 लीटर दूध है, 125 ग्राम भिगोए हुए चावल तकरीबन आधा घंटा पहले, 150 ग्राम चीनी है, चंद बादाम है 15-20, ये पिस्ते हैं थोड़े से पिसे हुए, 1/4 चाय वाला चम्मच नमक का है और 2 इलायचियाँ। सबसे पहले हम चावलों को उबालते हैं। एक पैन में चावलों को डाला, 1.5 गिलास पानी का डाला है और चावल डाल के हम इसको तेज़ आग पे गर्म कर रहे हैं। साथ हम इसमें 2 इलायचियाँ डाल देंगे और ये चुटकी तकरीबन 1/4 चाय वाला चम्मच जो है ना वो नमक का डाल देंगे और इसको पकाएंगे। इसको तकरीबन 5 मिनट हो गए तेज़ आग पर पकते। अब ये इसमें उबाल आ गया। अब इसके हम आहिस्ता कर देते हैं और 15 मिनट के लिए दम पर रख के हल्की आंच पर बिल्कुल इसको गलाते हैं। ये हल्की आंच हो चुकी, इसको ढक के इसका चमचा इसके अंदर रखते हैं और ढक के इसको पकाते हैं। चावलों को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। इसका पानी खुश्क हो चुका है और ये बिल्कुल गल चुके हैं। इन्हें हल्का सा मैश कर दें। अब आग तेज करके इसमें दूध डाल दें। और इसको अच्छी तरह मिक्स करें। इसको तेज आंच पर रखें और पकाएं और जब तक इसमें उबाल ना आए। फिर जब उबाल आ जाए तो इसको आहिस्ता करके 20 मिनट तक पकाएं। इसको दरमियान में इसको हिलाते रहें साथ साथ और ज़रा अच्छी तरह मिक्स करें ताकि चावल सही तरह मैश हो जाए। खीर को पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं दूध डाल के चीनी डाल के साथ वक्त से हिलाते हुए। अब इसकी पहले आंच हल्की थी, अब इसकी आंच तेज़ करें और इसको मुनासिब गाढ़ा करें। जितना गाढ़ा आप पसंद करते हैं उतना गाढ़ा इसको कर लें। बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना करें क्योंकि ये ठंडी होकर थोड़ी सी और गाढ़ी होती है। अब ये इसको 5 मिनट और तेज़ आग पे पकते हुए हो गए हैं। अब ये देखिए इस तरह की गाढ़ी हो चुकी है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा गाढ़ी कर रहे हैं, लेकिन इसी तरह की मुनासिब रहती है क्योंकि बाद में ठंडे होने के वो गाढ़ी हो जाती है। अब हम चूल्हा ऑफ करते हैं और इसको 5 मिनट थोड़ी ठंडी होने देते हैं और फिर डिश आउट करते हैं। चूल्हे को बंद किए हुए 5 मिनट हो चुके हैं। थोड़ी सी खीर ठंडी होगी और थोड़ी सी गाढ़ी भी होगी, देखें ये। अब इसको हम डिश आउट करते हैं। ये हमने खीर को डोंगे में डाल दिया है। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने 5 से 7 मिनट के लिए ठंडा होने दें, फिर इसकी गार्निश करते हैं। खीर ठंडी हो चुकी है, अब इसको गार्निश करते हैं। पिस्ते के फैलाते हैं। आप जो चाहे मर्जी जौन सा मर्जी ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं, जितने ज़्यादा या कम आपकी पसंद। किशमिश भी डाल दें साइड पे अगर आपका दिल करे तो। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। घर में बनाएं और बच्चों को दें, मेहमानों को सर्व करें। खीर तैयार है। उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी। डिश ज़रूर ट्राई करिएगा। अल्लाह आपको दोनों जहानों की खुशियाँ अता करे।
अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी तक अल्लाह निगहबान।